नमस्कार साथियों। आज हम कॉलम के वीवीएस की बात करेंगे, जिसमें हम लोग कॉलम का वीवीएस बनाना, उसके साथ उसका जो रिंग है वो बनाना सीखेंगे। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले प्लान पे। यहाँ पे हमारा प्लान दिखाया हुआ है। प्लान लाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका सेक्शन देखेंगे। सेक्शन देखने पे हम लोगों को पता चलेगा कि स्टील कितने डाया का रहेगा और कौन सा स्टील लगाना है, कितने नोज लगेंगे, ये सब हम लोग कॉलम में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके F1 वाले प्लान पे आते हैं। हमारा F1 का प्लान यहाँ पे है। F1 का प्लान AA सेक्शन काटा हुआ है, तो हम लोगों ने उसके बाद AA सेक्शन देखेंगे। AA सेक्शन देखने के बाद ये हमने पाइल का वीवीएस बना लिया है, उसके बाद पाइल कैप का वीवीएस बना लिया है। अब हम कॉलम का वीवीएस बनाएंगे, जिसमें जो सेक्शन AA है उसमें एक सेक्शन BB काटा हुआ है और एक सेक्शन CC काटा हुआ है। जो CC काटा हुआ है ये टॉप लेवल से काटा हुआ है, और जो BB काटा हुआ है ये हमारा GL से नीचे लेवल से काटा हुआ है, जो हमारा कॉलम का सेक्शन दिखाएगा। सेक्शन BB यहाँ पे, और उसके बाद ऐसे ही F2 वाले में हम लोग प्लान में जाएंगे। F2 वाले प्लान में जाएंगे तो इसमें भी सेक्शन DD काटा हुआ है। सेक्शन DD काटने के बाद ये हमारा सेक्शन DD यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसमें भी जो CC है ये हमारा टॉप से काटा हुआ है, और BB जो काटा हुआ है वो GL से नीचे का काटा हुआ है। इसका मतलब देखेंगे BB जो काटा हुआ है ये कॉलम का काटा हुआ है। यहाँ पे हम लोग इसका सेक्शन देखेंगे, जैसे BB ये BB प्लान F2 का जो BB है, और जो सेक्शन AA का मतलब F1 प्लान का BB है, ये दोनों का BB सेम है। BB सेम होने का मतलब अब हम इसके आते हैं BB वाले सेक्शन पे। यहाँ पे हमारा सेक्शन BB दिया हुआ है। सेक्शन BB दिया हुआ है, इसका मतलब जो कि F1 में जो हमारा कॉलम है और F2 में जो कॉलम है, दोनों का साइज सेम है। साइज सेम है दोनों का। अब साइज सेम है तो जैसे 500 बाई 700 का ये दोनों का कॉलम है, कॉलम का साइज है। उसके बाद इसमें हम लोग देख लेते हैं इसका नोज कितना कितना क्या लगा हुआ है। तो सेक्शन में देख रहे हैं हम लोग, ये लिखा हुआ है 8 नोज 20 फाई टॉर स्टील। मतलब इसका जो है मेन बार जो लगेगा कॉलम का वो हमारा लगेगा 8 नोज, और कितना का रहेगा 20 डाया का। उसके बाद यहाँ पे एक ये वाला लाइन गया हुआ है जिसमें भी लिखा हुआ है 8 फाई स्टिरअप। उसके बाद 250 सेंटर टू सेंटर 2 सेट। इसका मतलब क्या है कि ये स्टिरअप है। जबकि मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो जैसे कॉलम और बीम दोनों अलग अलग मेंबर हैं, और दोनों में रिंग लगते हैं। कॉलम में भी रिंग लगते हैं, जैसे यहाँ पे कॉलम में रिंग ये हमारा दर्शाया हुआ है, ये हमारा दर्शाया हुआ है। इसको बोलते हैं मेन रिंग या मास्टर रिंग। इस वाले को जो इधर से हर तरफ से गया हुआ है इसको हम बोलेंगे कॉलम वाले का मास्टर रिंग या मेन रिंग। और उसके बाद जो दूसरा गया हुआ है ये वाला हमारा, इसको हम लोग बोल देंगे डायमंड रिंग। ये हमारा डायमंड रिंग कहलाएगा। और इसी तरह बीम है, ये हमारा जैसे हमने इससे पहले भी बात किया हुआ है, ये हमारा है बीम। बीम में भी रिंग लगता है। ये हमारा एक और रहेगा बीम। और कॉलम में मैं बताना भूल गया आपको कि जो बीम में रिंग होता है उसको हम लोग स्टिरअप बोलते हैं, और जो कॉलम में रिंग होता है उसको हम टाई बोलते हैं। टाई मतलब बांधना, टाई एक दूसरे को पकड़ के बांधे रखना। और इससे इस कॉलम में जो रिंग बांधते हैं वो हमारा शियर फेलियर और बकलिंग फेलियर, ये दोनों को रोकने के लिए करते हैं, जो हम एक छोटे से वीडियो में आपको बता देंगे कि कॉलम का जो रिंग बनाते हैं वो क्यों बांधते हैं। अभी हम BBS पे ध्यान देंगे। तो 500 बाई 700 का F1 और F2 दोनों का सेक्शन रहेगा, जो दोनों F1 और F2 का सेक्शन रहेगा। अब हम इसके आते हैं इस पे, जो हमारा यहाँ पे प्लान दिया हुआ है ये और ये F1 और F2, हम इस वाले ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे इस चीज़ों को कि हमें अगर बीम का जो कॉलम है, कॉलम का जो क्या कहते हैं मेन बार लेना है, जो 8 नोज अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ, 8 नोज 20 फाई टॉर स्टील। उसके बाद जो रिंग है 8 का वो 250 सेंटर टू सेंटर है। 2 सेट किसे कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं 2 सेट बता देता हूँ। 2 सेट होने का मतलब हमारा ये है कि एक जो रिंग रहेगा ये हमारा ऐसे गया हुआ है, जिसे मैं मेन रिंग कह रहा हूँ, ये हो गया एक सेट। इसी तरह एक रिंग ऐसे गया हुआ है हमारा,
जो कि हमारा ये वाला रिंग रहेगा, जो हमारा कहलाएगा 2। तो मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया हमारा 2 सेट। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कॉलम के मेन बार पे। मैंने बताया 8 नोज है, 20 mm का है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका लेंथ नापेंगे, लेंथ देखेंगे। लेंथ देखेंगे यहाँ पे अगर F1 और F2 के लिए देख रहे हैं तो ये पहले देखेंगे, और उसके साथ साथ हमको क्लियर कवर पे भी ध्यान देना है। कॉलम के क्लियर कवर के ही द्वारा हम BBS की गणना करते हैं या BBS निकालते हैं। तो क्लियर कवर हमारा है, यहाँ पे कॉलम का अक्सर 40 mm ही रखा जाता है। ड्राइंग में मेंशन रहेगा तो ठीक है, अगर मेंशन नहीं रहता है, जैसे यहाँ पे नोट में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पे नोट था, नोट में पाइल कैप और पाइल का दिया हुआ है था 75 mm, जबकि कॉलम का नहीं दिया हुआ है। तो कॉलम का हम अक्सर मानेंगे 40 mm, और बीम के लिए होता है 30 mm, स्लैब या फ्लोर के लिए होता है 25 mm, वॉल के लिए होता है 30 mm। ऐसे ही होता है सबका। अब हम लोग क्या करेंगे, 40 mm इसका क्लियर कवर मान लेते हैं। क्लियर कवर मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेक्शन देखेगा, हम लोग इस वाले में देखेंगे। पहले ड्राइंग वाले में बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये हमारा देखा जाए पाइल कैप के बॉटम से 1200 mm है GL तक, उसके बाद 1 मीटर है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, जैसे 600 mm का थिकनेस का हमारा पाइल कैप था, उसके बाद ये जो बच रहा था, ये मैंने भी बोला था कंक्रीट क्वांटिटी जो निकाला था उसमें बताया हुआ है कितना मीटर ये हमारा था। 1550 mm बच रहा था, क्योंकि 50 mm यहाँ ग्राउटिंग का कट जा रहा था। यहाँ से यहाँ तक 600 mm बच रहा है, और यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर में से 50 mm चला जाएगा 950, तो हमने जोड़ा था टोटल 1550 mm। अब आता हूँ मैं यहाँ पे, इसका हम लोगों का मेन बार का कटिंग लेंथ भी निकालना है, और साथ ही साथ मेन बार का नोज भी निकालना है। सब चीज़, नोज तो दिया हुआ है 8 नोज, एक मेंबर में 8 नोज लगेगा, एक पाइल कैप में 8 नोज लगेगा 20 mm का स्टील। अब इसका हम लोग यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले क्लियर कवर हम लोगों को पता है, क्लियर कवर पता हुआ है 40 mm है। इसका मतलब यहाँ से देखा जाए, ये यहाँ से यहाँ तक 950 mm बचेगा। अगर हम लोग कॉलम की कास्टिंग भी करेंगे तो 950 mm तक करेंगे। जैसे मैं इसका मेन बार निकाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कॉलम का मेन बार। पहले यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कॉलम के मेन बार की गणना करेंगे। मेन बार की गणना करने के लिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बोल चुका हूँ कि ये जो कॉलम की कास्टिंग होगी वो हमारा 950 mm तक होगा। 50 mm का ग्राउटिंग रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे, 950 mm में से पहले टॉप से 40 mm घटा देंगे। 40 mm इसलिए घटा देंगे क्योंकि हम 40 mm का क्लियर कवर मान रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 950 माइनस 40 mm, तो ये हमारा हो जाएगा 910 mm। ये हमारा हो जाएगा 910 mm। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से जो यहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये हमारा बच रहा है 600 mm। 600 mm यहाँ से यहाँ तक बच रहा है। उसके बाद 600 mm ये है। अब 600 mm पाइल कैप का हम लोग स्टील जब बांध देंगे, तो पाइल कैप का अगर हम लोग स्टील बांध देंगे तो पाइल कैप का यहाँ पे स्टील दिया हुआ था नीचे वाला, बॉटम वाला देखा जाए तो 20 फाई का, 20 फाई सेंटर टू सेंटर, 140 mm सेंटर टू सेंटर था। ये हमारा 140 mm सेंटर टू सेंटर था, 20 फाई का बॉटम पे और 16 फाई का हमारा टॉप में दिया हुआ था, @ 140 mm सेंटर टू सेंटर। तो अब यहाँ से 600 mm ये ऐड कर देंगे। 600 mm क्या, यहाँ से हम टोटल 1200 ले लेते हैं। ये हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक 1200 mm। उसके बाद 75 mm का पाइल कैप में कवर घटेगा। 75 mm का पाइल कैप में कवर घटेगा तो हमारा जितना हो जाएगा 1125 mm हो जाएगा, ये 1125 mm। उसके बाद 1125 mm हमारा ये वाला स्टील है, ये मेन बार है 20 mm वाला, एक मेन बार ये जाएगा 20 mm का, उसके ऊपर 20 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार जा रहा है। तो इसका मतलब 20 mm ये और 20 mm ये, तो टोटल कितना हो गया 40 mm। इसका मतलब अगर यहाँ क्या कहते हैं 1125 आया है, यहाँ से यहाँ तक टोटल 75 mm घटाने के बाद, तो 20 mm ये वाला मेन बार का घटेगा और 20 mm ये वाला घटेगा, तो हमारा 40 mm और घट जाएगा। तो 1125 माइनस 40 mm, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 में से 0 गए 5, उसके बाद 12 में से 4 गए 8, और यहाँ 10 बचेगा 0 और 1, मतलब 1 मीटर 85
mm हमारा क्या होगा, यहाँ से ये लेंथ होगा, यहाँ से मतलब इस वाले लेंथ से यहाँ तक का लेंथ होगा। और ऊपर वाला हम लोग निकाले हुए हैं, ऊपर वाला हमारा कितना आया है 910 mm। इसका मतलब एक पार्ट ये जो GL तक बनेगा, उसके बाद एक पार्ट इधर नीचे जो यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक जो यहाँ तक हमारा बन रहा है ये वाला यहाँ तक सिर्फ। तो ये हमारा हो जाएगा 1 मीटर 85, उसके बाद बचेगा 910। तो इन दोनों का टोटल हम लोग निकाल लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। जो हमारा आएगा वो इसका स्ट्रेट लेंथ का निकलेगा। स्ट्रेट लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 910 प्लस 1085, 5 ये हो जाएगा, उसके बाद 8 1 9 हो जाएगा, और 9 और उसके बाद 1 1985 mm हमारा स्ट्रेट लेंथ निकल गया। ये वाला सरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक निकला। अब ये हमें कितना रखना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितना रख सकते हैं। अक्सर हम लोग 3 से 4 मीटर लेंथ के लिए, मतलब 3 से 4 मीटर अगर कोई है तो मिनिमम 350 से 400 mm इसका यल रखते हैं। मिनिमम 350 से 400 यल इसका रखते हैं मिनिमम। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए इसका स्पेसिंग जो है 140 mm सेंटर टू सेंटर है इस वाले का। तो अगर देखा जाए 350 mm हम रखते हैं तो 140 से 350 में डिवाइड करेंगे तो 14 × 42 लगभग 3 सरिया। जैसे क्या है 350 डिवाइडेड बाई 140 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये से ये 0 कट जाएगा, 14 दूना 28, 7 35 70, 14 पंचे 70, लगभग 2.5 सरिया। 2.5 सरिया आने का मतलब ये है 2.5 + 1 करेंगे 3.5, 3.5 हो जाएगा। 3.5 मतलब 3। अगर हम लोग 3.5 मतलब 350 का यल बनाते हैं, ऐसे मान लीजिए यल बना रहे हैं, तो यहाँ पे मान लो एक 140 mm का हो गया, दूसरा भी 140 mm, तीसरा 140, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो 140 ये 140 mm और ये 140 mm, तो टोटल हो जाएगा 280 mm। 280 mm हमारा क्या हो जाएगा कि अगर हम 350 का यल रखेंगे, 350 का यल रखेंगे तो हमारा 3 जगह डिस्ट्रीब्यूशन बार पर कॉलम का यल जो मुड़ा रहेगा वो बांधा जाएगा। अगर 3 जगह इसको बांध देंगे तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन में सीधा पकड़ बना लेगा और सीधा खड़ा हो जाएगा। अक्सर कहीं पे भी अक्सर 3 से 4 डिस्ट्रीब्यूशन तक बांधते हैं। अब जैसे 350 है, उसके बाद 350, उसके बाद 70 mm और लेंगे, 420 हो जाएगा। तो 420 में क्या होगा, 4 नोच बांधा जाएगा। 420 वाले में 4 नोच बांधा जाएगा। तो हम लोग यहाँ अपनी सुविधा के अनुसार 350 mm यल ले लेते हैं। 350 mm यल लेने का मतलब जैसे ये पूरा 1995 हो गया है तो 1995 ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 350, ये टोटल हो जाएगा 1995। ये हमारा यल हो गया 350 mm। 350 mm मैंने बता दिया है क्यों लिया हूँ। 140 से 140 का अगर स्पेसिंग है तो 3 जगह यह बढ़िया से पकड़ बना लेगा तो सीधा खड़ा हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ हम लोगों को 350 लिए भी हैं, 350 का और डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक मान लो 350 mm, और ये टोटल है हमारा, यहाँ से देखा जाए 40 mm घटाने के बाद 1995 mm है। ये इतना है 1995 mm। ये मैं यहाँ से यहाँ तक दर्शा देता हूँ। ये होता है एक, ये चीज़ मैं बताना आप लोगों को बता देता हूँ। अगर एक होता है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ होता है जो 2 स्ट्रक्चर का लेंथ बताता है, 2 स्ट्रक्चर का बार का लेंथ बताता है। इसका मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है ये हमारा कहलाता है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ अक्सर ये अलग अलग ग्रेड की कंक्रीट के लिए अलग अलग होता है। M25 के लिए अलग, M30 के लिए अलग, M35 के लिए अलग अलग होता है। हम इसको अभी सिर्फ इतना ही जानेंगे, इसको डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। हम लोग यहाँ डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम लोग अपने आवश्यकता अनुसार कितना पे हमारा ये स्टील कॉलम का अच्छे से खड़ा हो जाएगा और पकड़ बना लेगा, इसके लिए हमने 350 mm ले लिया। 3 डिस्ट्रीब्यूशन बार पर ये ले रहा। अब हमने इसका मेन बार निकल लिया। ये मेन बार हमारा आ गया 350 mm ये आ जाएगा और 1995 ये आ जाएगा। अब इस मेन बार का कटिंग लेंथ निकालते हैं। अभी हम एक नोज ही कॉलम का चल रहे हैं,
एक नोज ही कॉलम का मेन बार का कटिंग लेंथ निकालेंगे। कटिंग लेंथ ये हमारा कितना फाई का है, ये कॉलम का जो मेन बार है वो 20 फाई है और 8 नोज है, ये हमारा 20 फाई है। 20 फाई का कटिंग लेंथ कैसे निकालें? सबसे पहले मैं इससे पहले भी बता दिया हूँ, अगर 45 डिग्री का कोण बनाता है तो इसके लिए 1D डिडक्ट करते हैं, 90 डिग्री बनाता है तो 2D डिडक्ट करते हैं, और उसके बाद अगर 135 डिग्री बनाता है तो 3D डिडक्ट करते हैं। तो 3D डिडक्ट तो कटिंग लेंथ बराबर टोटल लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन लिख देता हूँ, बेंड डिडक्शन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितना 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पे देखा जाए सिर्फ एक ही 90 अंश का कोण बन रहा है, एक ही 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 2D डिडक्ट करेंगे। तो टोटल लेंथ जोड़ देते हैं 1995 प्लस 350 माइनस 2D, डी मतलब 20 mm डाया का है। तो ये अब हम जोड़ लेंगे 5, उसके बाद 9 5 14, 9 3 12 1 13, 2 1 और 1 2 माइनस 20 दूना 40। इसका मतलब इसका जो कटिंग लेंथ आएगा 2305 mm आएगा। ये हमारे एक नोज का हुआ। एक नोज का होने का मतलब यहाँ पे जो मेन बार है ये 500 बाई 700 का कॉलम है, जिसमें 8 नोज 20 mm का लग रहा है, तो एक नोज का कटिंग लेंथ आ गया 2305 mm। अब उसके बाद इसी के साथ साथ हम लोग 8 नोज का निकाल लेंगे, तो हमें एक एलिमेंट के कॉलम का टोटल लेंथ वो टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा। उसके बाद वेट से गुणा कर देंगे। वेट से गुणा इसलिए करेंगे, अब हमें नोज निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉलम में पहले से ही नोज दिया हुआ है। तो हम अब एक का निकाल लिए, इसका आ जाएगा 2.305 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल एक एलिमेंट का टोटल कटिंग लेंथ जो हमारा हो जाएगा 8 गुणे 2.305। 8 हमने इसलिए लिया है क्योंकि जो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है इसमें 8 नोज लग रहा था, ये कॉलम में 8 नोज दिया भी हुआ है, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया 8 नोज लिया हो। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, 8 पंचे 40, उसके बाद 8 त्रिक 24 और 8 दूनी 16 और 2 18, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव, 18.44 मीटर आ गया ये एक एलिमेंट का। अब एक एलिमेंट का वेट निकाल लेते हैं। एक एलिमेंट में मतलब कॉलम का ही है, एक पाइल कैप के, और दोनों के पाइल कैप मतलब F1 और F2 का जो है एलिमेंट, F1 और F2 में जो कॉलम का अपना डायमेंशन है वो सेम है, इसीलिए अब एक एलिमेंट का वेट निकाल लेते हैं। वेट निकालेंगे तो ये हमारा 18.44 हो जाएगा, गुणे यूनिट वेट 20 mm का यूनिट वेट कितना होता है 2.47। 20 mm का अगर यूनिट वेट हम लोग निकालेंगे तो 2.47 kg होता है, वो भी 1 मीटर। 20 mm डाया के स्टील के 1 मीटर का वेट होता है 2.47 kg, 2.47। अब 2.47 से गुणा कर देंगे तो हमें इसका एक एलिमेंट का वेट निकल जाएगा। अब हम वेट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो हमारा आया है 18.44 गुणे 2.47, ये टोटल आ जाएगा 45.546 की जगह हम 7 लिख सकते हैं। ये इतना kg आ गया एक एलिमेंट का वेट। एक एलिमेंट में जैसे 8 स्टील लग रहे हैं, 8 सरिया का नोज का वेट आ गया है टोटल। अब मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हम लोगों ने 350 mm लिया है, ये हर जगह हमारे पास वेरीफाई करेगा कि नहीं। जो हमारा ये सेक्शन दिया हुआ है इसका 1700 बाई 850 बाई 850 या 1200 बाई 1700, इसमें F1 और F2 वाले में जो 350 mm का यल निकाले हुए हैं कॉलम का, जो कॉलम का 350 mm का यल निकाले हुए, ये यहाँ पे ऐसा तो ना हो कि जिससे कि जो हमारा पाइल कैप है उससे बाहर हो जाए। इसके लिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा 500 बाई 700 का कॉलम है, F1 प्लान देख रहे हैं, तो देख रहे हैं 350 mm का बनेगा कि नहीं। मान लो यहाँ पे एक स्टील बात दिए, यहाँ पे ये सब 8 नोज मान लो यहाँ पे हो गया। 8 नोज होने के बाद इसका 350 mm जाना है, तो हम देखते हैं ये स्पेसिंग कितना बच रहा है।
इधर से हमारा 600 बच रहा है और इधर से हमारा 850 में से 350 घटा देंगे तो 500 बचेगा। इसका मतलब यहाँ से ये 500 बचेगा और यहाँ से ये 600 है, ये 350 अपने आप बांध सकते हैं। ऐसे इधर भी देख लेते हैं, इधर भी वैसे ही बांधा जाएगा। यहाँ हम लोगों को देखना है 250 वाले में 250, इधर यहाँ से ये कितना बचेगा ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ से ये 600 बच रहा है तो यहाँ से कम 600 की आधा 350 के आसपास बचेगा, तो यहाँ पे भी हम 350 का यल आसानी से बांध सकते हैं। और नहीं हो तो इधर घुमा के भी यल बांध सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घुमा के भी यल बांध देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं पे भी 350 का जो हमारा यल है वो वेरीफाई कर रहा है। इसी तरह 1200 बाई 1700 वाले में भी देख लेंगे। ये हमारा 350 बच रहा है और ये हमारा बच रहा है 500, तो यहाँ पे भी 350 और 500 के हिसाब से 350 वेरीफाई हो जाएगा, मतलब यल जो कॉलम का बांधेंगे वो वेरीफाई कर जाएगा। ऐसे ही हर जगह कर लेंगे हम लोग। टेढ़ा भी बांध सकते हैं कॉलम का यल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लो कहीं ऐसे बांध दिए, कहीं पे ऐसे सीधा बांध दिए या टेढ़ा बांध दिए, कुछ भी बांध सकते हो मतलब, लेकिन ऐसे बांधना है, तीनों बांधना जिससे कि वो स्ट्रेट खड़ा रहे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। ये हमारा टोटल वेट एक एलिमेंट का निकल गया है। अब हम और सभी का जैसे क्या कहते हैं, यहाँ पे ड्राइंग में आ जाएंगे। एक एलिमेंट का टोटल वेट F1 और F2 का सेम था, F1 और F2 का सेम था, इसीलिए हम लोगों ने एक का निकाल लिया हुआ है। अब हम यहाँ पे गिनते हैं F1 और F2 के पाइल कैप कितने हैं या F1 F2 के कॉलम कितने हो जाएंगे। तो अब गिनते हैं यहाँ पे, ये F1 1, ये 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसका मतलब 500 बाई 700 का हमारा 18 कॉलम बनेगा। 18 कॉलम बनेगा और 18 कॉलम और 8 सरिया एक कॉलम में डाला जाएगा, जो कि मैं इससे पहले ही वेट निकाल चुका हूँ एक एलिमेंट का। तो हमारे पास F1 और F2 मिला के टोटल जो बनेगा, F1 एंड F2 का जो टोटल बनेगा, टोटल एलिमेंट रहेगा, वो हमारा रहेगा 18 नोज। अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल वेट निकालेंगे तो कॉलम के मेन बार का टोटल वेट निकल जाएगा। ये हो जाएगा कॉलम के मेन बार का टोटल वेट। टोटल वेट निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा 18 नोज F1 F2 का कॉलम है। उसके बाद 18 गुणे एक एलिमेंट का कितना वेट आया है, गुणे 45.547। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे, 45.547 गुणे 18, ये हमारा आ गया 819.846 kg। ये हमारा क्या आया, कॉलम के मेन बार का टोटल वेट। इसी तरह हम लोगों को इसके रिंग पर ध्यान देना है। अभी तो हमने सिर्फ इसका कॉलम का मेन बार निकाला हुआ है, अब हमको रिंग भी निकालना है। रिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम देख लेंगे इसका रिंग का स्पेसिंग, जैसे क्लियर कवर ध्यान में रखकर ही रिंग हम लोग करेंगे। तो क्या है, यहाँ पे 40 mm इधर से कम हो जाएगा, 40 mm इधर से कम हो जाएगा, 40 mm इधर से। रिंग के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बना देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। कॉलम का मैंने मेन बार निकाल दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेन बार का लेंथ यहाँ पे 1995/350 है। उसके बाद क्या है, इसका वेट निकाल लिया। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यूनिट वेट जो मैंने निकाला है वो फार्मूला होता है D²/162.2। तो 20 mm के लिए मैंने क्या किया, 20 mm के लिए 20 गुणे 20 दो बार कर दिया, डिवाइडेड बाई 162.2 किया, तो हमारा आ गया 2.466। तो इसका क्या किया मैंने, 2.47 ले लिया, क्योंकि 5 से अधिक रहता है तो हम 6 लेते हैं, अगर 5 रहता है तो 5 ले लेते हैं, 5 से कम रहता है तो उससे कम ले लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर रहता 2.4372, तो हम तो इसको ले लेते 2.437 की जगह 6 ले लेते, 7 की जगह 7 ही रहने देते, मतलब छोड़ देते। अगर 5 से अधिक रहेगा तो एक बढ़ा लेंगे, अगर 5 से कम रहेगा तो उसको वैसे ही रखते हैं। ये है, अब हमारा टोटल वेट निकल गया है मेन बार का। अब हम अगला लेक्चर देखेंगे कॉलम के रिंग का, जो कि F1 और F2 का दोनों का सेम है। धन्यवाद। थैंक यू सर।